काशिफ स्टार्ट करें आप अपनी प्रेजेंटेशन। शेयर योर स्क्रीन। काशिफ ओपन योर माइक। काशिफ सर माइक ऑन था सर। नहीं ऑन नहीं था, स्टार्ट करें आप। अच्छा सर, ऑफ हो गया सर। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ट्रीज, मोहम्मद काशिफ। व्हाट इज अ ट्री? अ ग्राफ इज कॉल्ड अ ट्री इफ इट इज अ कनेक्टेड and has no cycles, a cyclic circuit free। ठीक है सर। ग्राफ and और a ट्री में cyclic डिफरेंस क्या है? graph is called। जी ग्राफ और सर, ट्री में डिफरेंस क्या है? ग्राफ और ट्रीज में डिफरेंस क्या है? जी, आपने कहा ग्राफ इज कॉल्ड अ ट्री। सर असाइक्लिक ग्राफ इज कॉल्ड फॉरेस्ट, मतलब कि जो ग्राफ होता है हमारे पास वो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट की टाइप में होता है। और ट्रीज जो होती है सर वो एक्सपेंड होती हैं, अलग अलग नोड्स पे डिपेंड करती हैं सर। ओके, एक रूट होती है, ठीक है, उसके बाद उसकी सब रूट होती हैं, सब डोमेन्स होती हैं, फिर उसकी अलग अलग मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड्स होते हैं अलग अलग। रूटेड ट्रीज रिकर्सिव डेफिनेशन। बिफोर देख लेते हैं सर हम, बिफोर में क्या है। द ट्रीज T1 से TK तक विद रूट R1 RK है। ठीक है सर, अगर हम इन्हें लिंक कर दें एक दूसरे से, आफ्टर नाउ ट्री T रूटेड एट R, सब ट्रीज T1 T। अब ये जब एक दूसरे लिंक कर दिया, जो हमारे पास R है ना, T रूटेड R एट R, ये हमारे पास हमारी फॉरेस्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद जो हमने लिंक किया है नीचे, वो उनकी सब डोमेन हो गई है। रूटेड ट्री टर्मिनोलॉजी। R is called the parent of R1 RK। R1 RK are the children of R, क्योंकि R हमारे पास फॉरेस्ट है, तो R1 से R2 और TK तक ये इनके चिल्ड्रन हो गए, और R हमारे पास पेरेंट हो गया। नोड V इज कॉल्ड, नहीं, R1 RK आर द सब सिबलिंग्स ऑफ वन एन अदर। सिबलिंग्स मतलब के एक दूसरे के, मतलब बहन भाई, मतलब मिलते जुलते एक दूसरे के सब डोमेन्स हो गई। U is equals to V, और V is a descendant of a child of U। हमारे पास यहाँ पे ये बता रहा है कि V जो है कि डिसेंडेंट ऑफ चाइल्ड ऑफ U है। हम आगे जाके देख लेंगे इसे ही क्या हमें बताना चाह रहा है। अ पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम U to V। रूटेड ट्री टर्मिनोलॉजी आ गई अभी। यहाँ पे हमें बताएगा कि U और V हमें क्या बता रहे हैं। A path from U to V, node U is the ancestor of V। मतलब एक तो हमारी हो गई फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाद हम राइट पे जब जाएंगे, U हमारे पास जो है कि नोड U एंसेस्टर है नोड V का। एंसेस्टर मतलब कि हमारे जैसे जैसे होते हैं रूट, इसे बोल सकते हैं, इसकी मेन डोमेन बोल सकते हैं V की, U है। रूटेड ट्री टर्मिनोलॉजी ही चल रही है। W हैज डेप्थ 2। W की जो डेप्थ है वो 2 है, और U हैज हाइट 3।
U की हाइट 3 है. ट्री हैज हाइट 4. टोटल जो ट्री है हमारे पास उसकी हाइट 4 है. Important properties of trees. Theorem. Let T be a graph of n nodes. The following statements are logically equivalent. T is a tree. There is a unique path connecting any pair of vertices in T. T is connected and has n minus 1 edges. T जब कनेक्ट होगा तो n माइनस टोटल वैल्यू ऑफ n होगी माइनस 1 एजेस हो जाएंगे. T is acyclic and has n minus 1 edges. Important properties of trees. Every tree every tree is a bipartite graph. Bipartite मतलब दो तरफा. Every tree is a planar graph. Every connected graph G admits a spanning tree, which is a tree that contains every vertex of G and whose edges are edges of G. Every connected graph G admitted spanning trees. Many other spanning trees exist. मतलब हर एक ग्राफ जो D होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है. एजेस एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं सर. Okay. ट्रीज एज मॉडल्स. सर ये ट्री का एक मॉडल है. इसमें हमें बताया गया है कि एक हमारे पास जो अपर है सबसे ऊपर मैनेज बाय रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये हमारे पास हमारी फॉरेस्ट है, मेन डोमेन है. और उसके नीचे जो कॉम दिया हुआ है, ईडीयू दिया हुआ है, जीओवी दिया हुआ है, गवर्नमेंट दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, मेल. सर ये इसकी सब डोमेन्स हैं, ठीक है. और इनसे एक एक डोमेन्स और निकल रही हैं जो कि इनकी चाइल्ड डोमेन है और कॉम इनकी पेरेंट है. और सब में ऊपर हमारे पास है फॉरेस्ट. ऐसे ही करके हमारी ट्रीज चलती रहती है सर, कंप्लीट होती है. लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होती है ये. जितना जितनी इसकी रूट होती हैं, डोमेन्स होती हैं, वहां तक जाती है. उसके बाद राइट में स्टार्ट होती हैं सर. ये डोमेन नेम सिस्टम ट्रीज हमारी हो जाती है सर. ट्रीज एज मॉडल्स. सर यहाँ पे एक एग्जांपल और दी हुई है कि डायरेक्टरी एक हमारे पास, ये हमारी मेन डोमेन है, रूट कह सकते हैं इसे, फॉरेस्ट है ये हमारी. और उसकी 3 सब डोमेन है, मतलब चाइल्ड्स हैं. और उनके भी 3 मतलब दिए हुए. डायरेक्टरी है, 3 फाइल्स दी हुई हैं, ये इसकी सब डोमेन है, चाइल्ड हैं. 3 सबके दिए हुए. कंप्यूटर फाइल सिस्टम की एक ये मॉडल्स की ट्रीज है. दिस ट्री इज अ ternary 3 array, 3 sense. Tree sense each non-leaf node has 3 children. Binary tree पे चलते हैं अभी. Each non-leaf node has up to 2 children. Each जो non-leaf nodes है हमारे पास up to 2 children होते हैं उसके. If every non-leaf node has exactly 2 nodes, ठीक है, then it becomes a full binary tree. तो ये फुल बाइनरी ट्री हमारी हो जाती है. बाइनरी सर्च ट्री, ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है. ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री. फॉर एनी नॉन लीफ नोड द लेफ्ट सब ट्री कंटेन द लोअर कीज, द राइट सब ट्री कंटेन्स द हायर कीज. एंड कैन यू सर्च एन आइटम, हाउ मेनी स्टेप्स डज ईच सर्च टेक. A binary search tree of size 9 and depth 3 with root 8 and leaves 1, 4, 7 and 13. हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री का साइज 9 है और डेप्थ इसकी 3 है. और रूट इसके अंदर जो है कि 8 हैं और लीव्स 1, 4, 7 and 13 है. लीअवेज. हाफमैन कोडिंग. Consider the problem of coding the letter of the English alphabet using bit string. One easy solution is to use 5 bit for each letter, 2 की power 5 greater than 26. Another such example is the ASCII code. These are static codes and do not make use of the frequency of use of the letters to reduce the size of the bit string.
one method of reducing the size of the bit parent is to use prefix code. सर ये हाफमन कोड है, कोडिंग, हाफमन की कोडिंग है। उसने अपना यहाँ पर एक थ्योरम दिया हुआ है, बताया हुआ है हमें कि प्रीफिक्स कोड हमारे पास जो है कि कैसे काम करता है, कैसे उसकी ट्रीज हमारे पास बनती है। सर इन टिपिकल इंग्लिश टेक्स्ट एग्जांपल ई मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड देन कम ALNST यूजिंग द प्रीफिक्स ट्री। ये हमारे पास EALNST जो है हमारे पास हमें मोस्ट फ्रीक्वेंट इन द कम यूजिंग प्रीफिक्स ट्री का एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है इधर, जिसमें 0000111 हमें बताया हुआ है। E is equal to 0 is equal to 10, L is equal to 110, N is equal to 1110 etc. Such techniques are popular for data comparison. ये टेक्निक्स हमारे लिए डेटा कंपैरिजन के लिए पर्पस के लिए बहुत मतलब अच्छी है, ठीक है। रिजल्टिंग कोड इन अ वेरिएबल लेंथ कोड, जो हमारे पास रिजल्टिंग कोड होता है वो वेरिएबल लेंथ कोड होता है। हाफमन कोड्स, another data comparison technique first developed by David Hoffman when he was a graduate student at MIT in 1951। सर ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने इसमें डाली हुई है, CPB 7633764 ऑफ द टेक्स्ट बुक। थैंक यू सर, बस इतना ही था मेरे पास ठीक है, ट्रीज का। आई होप सर आपको अच्छा लगा हो। सर अपनी तरफ पूरी कोशिश की हम। कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट जी कौन सर। है? नूर सर। थैंक यू सर। यस सर। आप स्टार्ट कर रही है। यस सर। आपका क्या टॉपिक है? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी है, ठीक है। उसमें आपने Yes, sir. टेक्निक्स वगैरह यूज की है? यस सर। ओके, ठीक है, हम इसको दोबारा एंड करते हैं तो ताकि आप दोबारा से जो है वो ज्वाइन करके कर लें, ठीक है, ताकि वो टॉपिक अलग हो जाए। दोबारा से ज्वाइन करें।